अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे पैराबोला की। क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस फाइंड आउट करनी है, और पैराबोला की इक्वेशन भी गिवन है और एक गिवन पॉइंट भी हमें गिवन है। राइट, तो ये दो चीजें हमें गिवन है। एक तो पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, ये हमें गिवन है। और दूसरा, हमें एक पॉइंट गिवन है, तो हमने इस पॉइंट की हेल्प से और इस पैराबोला की इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, इट इज गिवन दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा 2y, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, और 8x का डेरिवेटिव हो जाएगा 8। तो dy अपॉन dx जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहलाएगा, ये आ जाएगा 8 अपॉन 2y। और पॉइंट हमें गिवन है। पॉइंट क्या है हमारे पास? एट पॉइंट 2,4। तो जहां x है हम पुट कर देंगे 2, और जहां y है हम पुट कर देंगे 4 टू गेट दी स्लोप m1। 8 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये तो आ जाएगा 4। और y की जगह पे ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, y की वैल्यू है, तो y की जगह पे आ जाएगा 4। 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास आ गया, जिसको हम m1 का नाम दे रहे हैं, और m1 की वैल्यू आ गई 1। तो एक स्लोप हमारे पास मौजूद है और एक पॉइंट तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। जब स्लोप और पॉइंट आपको गिवन हो और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, तो हम यूज करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? हम जानते हैं ये इक्वेशन हमने सॉल्व की हुई है। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। x1 y1 की जगह पे क्या पुट करेंगे? जो पॉइंट हमें गिवन है, x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 4, और यहाँ पे m1 जिसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कह रहे हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया अभी, जो कि है 1। तो y माइनस 4, m1 की वैल्यू है 1, x माइनस 2। तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। अब x y को जब हम राइट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा -y, -2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर ली अभी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए पहले मुझे स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, जिसको हम m2 कहेंगे। और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1। क्योंकि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर। m2 इज इक्वल्स टू -1/1। तो स्लोप की वैल्यू आ गई, नॉर्मल लाइन के स्लोप की वैल्यू आ गई -1। तो स्लोप की वैल्यू भी आ गई और पॉइंट भी हमें गिवन है। पॉइंट है हमारे पास x1 y1 2 और 4 का पॉइंट हमें गिवन है। तो इसकी भी इक्वेशन हम डेवलप कर लेते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। ये होगा हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m2
अब नॉर्मल लाइन के लिए काम कर रहे हैं। y1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4, m2 हमने अभी निकाला है, ये है -1, और x माइनस x1 हो जाएगा 2। तो ये है y माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। माइनस एक्स को इधर ले आइए तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस 2 को भी इधर ले आइए तो -4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो स्टूडेंट देखा हमने, पहले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट की हेल्प से हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करने के बाद उसकी इक्वेशन बना ली, और उसी स्लोप से हमने नॉर्मल लाइन का स्लोप भी निकाला जो कि परपेंडिकुलर था टेंजेंट लाइन के, और उसकी हेल्प से हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन भी डेवलप कर ली। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में जो हमें इक्वेशन गिवन है पैराबोला की, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 2x, और 4 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, राइट, x अपॉन 2 है ये। अब जो पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, -6, 9, तो पॉइंट पुट करेंगे यहाँ पे एट पॉइंट -6, 9। तो x की जगह पे हम -6 पुट करेंगे, तो dy अपॉन dx हमारे पास आ जाएगा, x की जगह पे -6 पुट कर दीजिए, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा -3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम m1 कह रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -3। तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालते हैं। x1 हमारे पास है -6, y1 है हमारे पास 9, और स्लोप है हमारे पास -3। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पे पुट करते हैं। y माइनस वाई वन इज 9, m1 इज -3, x माइनस माइनस प्लस 6। तो इसको अरेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल्स टू -3x माइनस 6 3 ज़ा 18। अब इसको भी साइड पे ले आइए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई -9, और ये +18, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, राइट। अब मुझे नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना है m2, जो नेगेटिव रेसिप्रोकल है m1 के। तो m2 मेरे पास आ जाएगा -1 अपॉन m1 की जगह पे हम पुट कर देंगे -3, तो m2 हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1/3। तो स्लोप हमारे पास आ गया। पॉइंट हमें गिवन है, पॉइंट है -6, 9 का पॉइंट है, स्लोप है 1/3, जिसको लेते हैं और अपनी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये क्या हो जाइए हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। y1 की वैल्यू है 9, m2 हमने अभी निकाला, ये है 1/3, x ये जाएगा प्लस का 6, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। ये हो जाएगा 3y माइनस 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। अब ये x जहाँ पे है, 3y को भी उसी साइड पे ले जाएंगे तो -y हो जाएगा, 27 को इस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का 27 हो जाएगा। तो ये आएगा x माइनस 30y प्लस का 33 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली, और उसका स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हुए नॉर्मल लाइन का स्लोप निकाला, और इसकी हेल्प से हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी फाइंड आउट कर ली है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें जो इक्वेशन गिवन है ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है।
और इस इक्वेशन का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो पावर रूल लगेगा, 2y माइनस y1 dy अपॉन dx, और इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 9x होता है, 9x का डेरिवेटिव हो जाएगा 9, बाकी 9 टू 18 है, 18 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2y माइनस 1। पॉइंट हमें क्या गिवन है, एक्स वाई का पॉइंट हमें गिवन है 3,4, तो y की जगह पे हम पुट कर देंगे 4, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 9/2 y-1 यानी कि 4-1, तो ये हो जाएगा 9/2, 4-1 इज 3, तो 9/6 हो जाएगा ये, और 9/6, 9/6, 3 2 6, 3 3 9, तो m1 आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो अब मुझे पॉइंट भी गिवन है 3, y1 की वैल्यू है 4, स्लोप हमने अभी निकाल लिया जो कि है 3/2। सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट करेंगे, y-4 m1 की वैल्यू है 3/2, x माइनस x1 की वैल्यू है 3, 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये है 2y-4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 3 9। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3x है, 2y इधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, -9 माइनस 4 2 8 इधर आके ये प्लस का हो जाएगा तो -9 प्लस 8 इज -1 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब नॉर्मल लाइन का स्लोप निकालना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो m2 इज इक्वल्स टू -2/3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3/2 है तो इसको नेगेटिव कर दीजिए, फिर इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो मेरे पास स्लोप आ गया है -2/3, राइट। स्लोप भी मौजूद है और ये पॉइंट भी मौजूद है x1 y1 का। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बनाने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन में सारी वैल्यूज डाल देनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो ये हो जाएगा मेरे पास y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 x माइनस x1, तो y-4 और ये है -2/3, x1 है मेरे पास 3, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x-3 मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 12 इज इक्वल्स टू -2x माइनस माइनस प्लस 3 2 6, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाइए, -12 -6, तो इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो स्टूडेंट देखा हमने हमने टेंजेंट लाइन भी फाइंड आउट कर ली और फिर हमने नॉर्मल लाइन भी फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन, और पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 का पॉइंट है, और पैराबोला गिवन है x² इज इक्वल्स टू 4ay। तो सबसे पहले जो पैराबोला की इक्वेशन है x² इज इक्वल्स टू 4ay, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, काम उसी तरह करना है जिस तरह हमने अभी किया है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4a, और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये 2x लिखा हुआ था अपॉन 4a, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a। अब पॉइंट जो हमें गिवन है, पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 का, तो x की जगह पे हम पुट करेंगे x1, तो स्लोप आ जाएगा dy अपॉन dx आ जाएगा, x की जगह पे x1 पुट कर दीजिए, x1 अपॉन 2a, ये मेरे पास m1 आ गया जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है x अपॉन 2a, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। अब पॉइंट भी गिवन है हमें
और स्लोप भी गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। m1 की जगह पे x1 अपॉन 2a x माइनस x1। तो ये मेरे पास, इसको चाहे तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 2a को यहाँ के मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पे भी हम स्टॉप कर सकते हैं, राइट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी। अब मुझे स्लोप चाहिए होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, जिसको मैं m2 कहूंगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, ये मेरे पास है m2, जो कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा m1 के। नेगेटिव रेसिप्रोकल कीजिए तो ये हो जाएगा 2a अपॉन x1। बस क्या किया करें, प्लस है तो माइनस कर दिया करें, माइनस है तो प्लस कर दिया करें, और न्यूमरेटर को शिफ्ट कर दिया करें डिनोमिनेटर में। तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। और m2 की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है, जो हमने अभी निकाला है, -2a अपॉन x1 x माइनस x1। चाहे तो इसे यहीं पे स्टॉप कर दें, लेकिन अगर यहाँ से माइनस खत्म करना है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये मेरे पास हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 2a अपॉन x1। और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इस x के साथ माइनस आ जाएगा और ये x1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख देते हैं, x1 माइनस x। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी आ गई। स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक एप्लीकेशन गिवन है हमें पैराबोला की, कि एक लाइट हाउस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर यूज कर रहा है, जो कि 1 डायमीटर है जिसका ना। तो यहाँ पे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट से कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और मुझे यहाँ पे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ड्रॉ करना है, तो कुछ इस तरह पैराबोलिक शेप में हो जाएगा ये, राइट। अब हमें इसका डायमीटर गिवन है, यानी कि ये जो डायमीटर है इसका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें गिवन है, जो कि 1 मीटर है। ये पूरा कितना है हमारे पास, 1 मीटर है, राइट। और दूसरी चीज जो हमें गिवन है, हाउ डीप शुड द रिफ्लेक्टर बी if light source is placed halfway between the vertex and the plane of frame। प्लेन ऑफ फ्रेम मतलब फोकस की बात कर रहा है ये, बिटवीन द वर्टेक्स एंड फोकस टू प्रोड्यूस पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, आपको ये पता है कि ये पैराबोला है, तो ये इसका वर्टेक्स है और यहाँ पे इसका फोकस होता है, राइट। अब ये इसका फोकस है और इसका वर्टेक्स भी हमें गिवन है, मतलब वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे ही हम ले लेंगे, और ये इसका फोकस है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं ये बात करूं कि इसका ये पूरी जो डेप्थ है, मतलब जितना पैराबोला है, जितना ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, अगर इसकी यहाँ से वर्टेक्स से लेके लेंथ इसकी d है, तो फोकस को हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास है 0, d/2 पे, क्योंकि हाफ पे है तो हम ये अज्यूम करते हैं 0, d/2 पे। तो यहाँ पे अपना प्रोसीजर हम शुरू करते हैं, और हमें फाइंड आउट करना है, इसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है टोटल, हाउ डीप शुड द रिफ्लेक्टर बी। तो स्टूडेंट, हमने सबसे पहले काम कहाँ से शुरू करना है, सपोजिशन से शुरू करना है, कि इफ द जनरल शेप ऑफ द पैराबोला, सॉरी, इफ द जनरल शेप ऑफ द रिफ्लेक्टर इज पैराबोला, सो अज्यूम दैट द पैराबोला रिफ्लेक्टर ओपन्स अप, क्योंकि पैराबोला जो रिफ्लेक्टर है वो ऊपर की तरफ ही खुलता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, इफ द जनरल शेप of the reflector is parabola, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि पैराबोला जो रिफ्लेक्टर है ये हमेशा ओपन अप ही होता है, एंड अज्यूम दैट द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर opens up
opens up, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी? जो एक ओपन्स अप हो और वर्टेक्स से पास हो। तो केस वन आपको याद होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, सॉरी केस टू, जो होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन वन का, राइट। और यहाँ पे जो a है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेयर a represent the distance between the vertex and the focus। क्योंकि आपको याद होगा कि जो फोकस होता है वो 0, a पे होता है। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, वर्टेक्स के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 0, 0 एंड द फोकस, फोकस होता है 0, a, लेकिन इस सिचुएशन में a क्या है हमारे पास? d/2 अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। और टोटल d क्या है? टोटल d मतलब d इज द अननोन डेप्थ ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, अननोन डेप्थ ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, राइट। वी नीड टू फाइंड d, जो कि हमें फाइंड आउट करना है द डेप्थ ऑफ द पैराबोला, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। ओके, अब हम यहाँ पे जाते हैं कि अगर डायमीटर हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट डायमीटर ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर किसके इक्वल है? 1 मीटर के। क्वेश्चन में गिवन है ना। तो हमें तो रेडियस चाहिए ताकि हम उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो रेडियस इसमें हो जाएगा 1/2 m, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमें गिवन है ये x है, यानी कि 1/2 m हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस पे मूव कर रहा है ना। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। तो इसको अपने पास हम रखते हैं अभी, ताकि इसको इक्वेशन वन में पुट कर सके। फिर अब हमने क्या करना है कि द रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आके हम ये लिखते हैं, द रिफ्लेक्टर विल बी d मीटर डीप, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y, जो कि d है, ये हमने फाइंड आउट करना है डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टर। a हमने अभी देख लिया यहाँ पे, ये प्रीवियस यहाँ पे जब हमने a देखा था, ये 0, a के इक्वल होता है, तो a की वैल्यू आ गई d/2, d/2। तो a हो गया हमारे पास d/2, और जो x है ये हमने अभी फाइंड आउट किया है, जो कि हाफ है, राइट। अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन वन में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन वन, और इक्वेशन वन क्या थी हमारे पास? x² इज इक्वल्स टू 4ay, x² इज इक्वल्स टू 4ay। x की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, a है हमारे पास d/2, और y है टोटल डेप्थ d जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो 1/4 हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2d²। ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो d² इज इक्वल्स टू 1/8। और जब यहाँ पे आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड करें, 1/8, तो ये इससे कैंसिल हुआ, और 1/8 किसके इक्वल आ जाएगा? √8 इक्वल आता है 2 √2। तो डेप्थ मेरे पास आ गई है, टोटल डेप्थ ऑफ द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर। इसको पॉइंट में लाना चाहें तो पॉइंट में ले आए। तो ये मेरे पास आ गया है डेप्थ ऑफ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर।
राइट। तो स्टूडेंट देखा आपने कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था और हमने किस तरह यहाँ पे पैराबोला को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन देखने के लिए मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।